अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा, जिसको जो है बहुत ज़्यादा आपने गौर से सुनना है। ठीक है, वो टॉपिक ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर कैसे करें। ठीक है, पेपर यानी किस तरह स्टार्ट करना है, रोल नंबर कहाँ लिखना है, अगर अपना नाम लिखना है या नहीं लिखना कॉपी पर, ये भी बताऊँगा। ठीक है, ये गलती बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो कर आ रहे हैं और कर देते हैं। अच्छा, अब एक सवाल है, इसमें वो कहते हैं कि एक स्टूडेंट सवाल करते हैं जिनके आईडी का नाम है वर्ल्ड पावर। वो कहते हैं कि पेपर्स तो टोटल 7 होंगे, तो ये कंप्यूटर और एथिक्स प्लीज़ टेल मी। अच्छा, कंप्यूटर और एथिक्स के पेपर का क्या हिसाब है, कैसे होते हैं, किन किन के बच्चों के लिए जाएंगे और किन के नहीं लिए जाएंगे, वो बता दूंगा। ठीक है, वीडियो में आगे। तो पहले अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आपने कॉपी में सबसे पहले अपना रोल नंबर फ्रंट पेज पे लिखना है, और रोल नंबर लिखने के लिए आपको एक जगह दी हुई होगी, सिर्फ वहाँ लिखना है, उसके अलावा कहीं नहीं लिखना। ठीक है, आपको एक जगह लिख के दी हुई होगी। एग्जामिनर आप जैसे ही पहले दिन जाएंगे तो वहाँ पर वो आपको तमाम चीज़ें बता देंगे कि किस तरह से आपने रोल नंबर लिखना है, किस तरह से आपने जो है वो कॉपी के अंदर दूसरी चीज़ों को फिल करना है। यानी आप उर्दू ज़बान में लिखेंगे, ये आपने फ्रंट पेज पे लिखना होगा। आप इंग्लिश ज़ुबान में क्वेश्चंस के जवाब देंगे, ये आपने फ्रंट पेज पे लिखना होगा। हर चीज़ को वहीं लिखना है जहाँ जगह बनी हुई है। ठीक है, जिस दिन पेपर हो रहा है वो डेट लिखनी होगी, और इसी तरह से मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। यानी आपका पेपर कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में लिया जा रहा है, वो एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की जगह बच्चे क्या करते हैं, अपने स्कूल का नाम लिख कर आ जाते हैं। ये नहीं करना। एग्जामिनेशन सेंटर से मुराद जहाँ पर आपका पेपर हो रहा है ना, जिस स्कूल में आपसे पेपर लिया जा रहा है। ये नहीं कि जिस स्कूल से आप पेपर देने आए हैं, जिस स्कूल में आपसे पेपर लिए जा रहा है उस स्कूल का नाम। ये छोटी मोटी गलतियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर देती हैं बच्चों के रिज़ल्ट में आगे जाकर, और कुछ बच्चों के तो रिज़ल्ट तक रोक लिए जाते हैं इन तमाम मुश्किलात की वजह से, क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। अब बच्चे का पेपर हुआ था A स्कूल में, उसने पढ़ा था B स्कूल से, लिखना था उसे A स्कूल का नाम, लिख दिया उसने B स्कूल का नाम, जबकि B स्कूल में तो एग्जामिनेशन सेंटर ही नहीं बना था। ठीक है, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम। रोल नंबर लिखना था कॉपी में, एक जगह पर उसने हर पेज पे लिख दिया, या ऐसी जगह पे लिख दिया जहाँ पर नहीं लिखना था, तो उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपका जो एग्जामिनेशन रिज़ल्ट है, यानी जो आपका जो नतीजा है, वो तक कैंसिल हो सकता है इन गलतियों से। अगर आप कोई पेपर पे निशानी लगाते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि अनएथिकल है या जो कि गैर कानूनी है, तो आपकी कॉपी तक यहाँ पर कैंसिल की जा सकती है। तो हर चीज़ को वहीं आपने लिखना है जहाँ पर आपको एक्सटर्नल या एग्जामिनेशन सेंटर में जो मौजूद होंगे वो आपको जहाँ पर लिखने का कहें। आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना। हाँ, आपको नहीं आ रहा 10 बार पूछें। आपको नहीं पता रोल नंबर कहाँ लिखना है, आपकी क्लास में टीचर मौजूद होगा, उसको बुला के 10 बार पूछ लें। आपको नहीं पता कि आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे कहाँ है, तो वो आप बुला के पूछ लें। बहुत से बच्चे जो है वो एडमिट कार्ड पर जो सीरियल नंबर होता है उसको रोल नंबर समझ के लिख देते हैं। तो हर तरह की गलती से बचें। आप जो है वो अपने स्टूडेंट से तो ना पूछें ड्यूरिंग द पेपर, आप एग्जामिनर को बुलाकर, एक्सटर्नल को बुलाकर उससे पूछें। वो आपको बताएंगे, उनकी ड्यूटी है। वो जानते हैं कि पहला पेपर है, सिर्फ पहले पेपर में प्रॉब्लम रहेगी आपको। ठीक है, जो पहला पेपर होगा ना, सिर्फ उसमें ये प्रॉब्लम रहेगी आपको। बाकी तमाम पेपरों में आप यूज़ टू हो जाएंगे, वो टेंशन आपको नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो सिली मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट ना करें, क्योंकि अगर ये मिस्टेक करेंगे तो पूरे साल की मेहनत ज़ाया होने का अंदेशा रहेगा और ख़तरा रहेगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक ना कीजिएगा। और कॉपी पर अपना नाम नहीं लिखिएगा। ठीक है, कहीं भी अपना नाम, ऐसा नहीं है कि आपने रोल नंबर अपनी कॉपी के बीच में लिख दिया कहीं पर। ठीक है, ऊपर के मैं गलती से लिखना भूल गया था पहले पेज पे, तो आखिरी पेज पे लिख देता हूँ, या बीच में पेज पे लिख देता हूँ। इस तरह से करने पर आपको लिखा होता है कॉपी में पीछे, यानी जो आपकी कॉपी होती है उसके पीछे लिखा होता है कि आपने ऐसी कोई निशानी लगाई जो कि गैर कानूनी है, या आपने रोल नंबर की जगह लिखने के बजाय कहीं कॉपी में बीच में लिखा, या कहीं ऐसी जगह पे लिखा जहाँ नहीं लिखना था, तो इससे आपकी कॉपी कैंसिल हो सकती है। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई गलती मिस्टेक ना कीजिएगा जिससे आपकी पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो। ठीक है, और ना ही जानबूझ के, और ना ही जो है वो नासमझी में। ठीक है, नासमझी से मुराद आपको नहीं पता था कहाँ लिखना है, आपने अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहा लिख दिया। आपको पता था कि वहाँ लिखना है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कोई साइन कुछ नहीं आपने कॉपी पे नहीं करने हैं जानबूझ के, जब तक आपसे साइन लेने के लिए खुद जो एग्जामिनर एक्सटर्नल ना आए। यानी आपकी जो अटेंडेंस है उसमें आपका साइन लिया जा रहा होता है, आपका रोल नंबर, तमाम चीज़ें लिखवाई जा रही होती हैं, तो उसमें सिर्फ आपने जो कहा जा रहा है वो करना है।
ठीक है। और फिर कॉपी शुरू, ये सब पहला पेज भरने के बाद फिर आपने क्या करना है, MCQs 40% जो आने हैं वो करें, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करें, इन सब चीज़ों को ध्यान में से दें। अभी और आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता दूंगा, पहले ये सवाल का जवाब दे देता हूँ। तो 7 पेपर ही होंगे, 6-5 नहीं है, 7 हैं टोटल। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है और बायो, इसका समझ लीजिए कि जिन स्टूडेंट्स ने बायो ली है उनका कंप्यूटर का पेपर नहीं होगा, ठीक है। यानी जो स्टूडेंट बायोलॉजी लेकर जो है वो पेपर दे रहे हैं इस साल, तो उनको कंप्यूटर का पेपर नहीं देना होगा, ठीक है। लेकिन मैट्रिक में भी उनको बायोलॉजी का ही पेपर देना होगा। अच्छा, जो बच्चे इस्लामियत का पेपर दे रहे हैं वो एथिक्स का पेपर नहीं देंगे। एथिक्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए होती है, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट जो कि इस्लामियत नहीं देते हैं, ठीक है। एथिक्स उन स्टूडेंट को दी जाती है ताकि वो स्टूडेंट भी जो है वो इस पेपर की जगह पर इस्लामियत की जगह दूसरा पेपर दे सकें, ठीक है। तो एथिक्स का बता दिया, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट के लिए होती है जो इस्लामियत का पेपर नहीं देंगे। तो आपने एथिक्स की तैयारी नहीं करनी है अगर आप इस्लामियत का पेपर दे रहे हैं। अगर आप इस्लामियत का पेपर नहीं दे रहे हैं तो फिर एथिक्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा मैंने क्या बोला है कि इस्लामियत का पेपर अगर नहीं दे रहे हैं, नॉन मुस्लिम है, तो एथिक्स का पेपर होगा। अगर एथिक्स का पेपर नहीं दे रहे हैं तो इस्लामियत का पेपर होगा अगर मुस्लिम है, ठीक है, याद रखिएगा। बायोलॉजी का पेपर दे रहे हैं तो कंप्यूटर का पेपर नहीं देना होगा। कंप्यूटर का पेपर दे रहे हैं तो बायोलॉजी का पेपर नहीं देना होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ों में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। वो समझ रहे थे कि 9 पेपर है, कंप्यूटर और एथिक्स। तो अगर 9 पेपर होते तो आपके यहाँ तो कोचिंग वाले करा देते, यहाँ तो आपके स्कूल वाले आपको बता देते या मैं बता देता। तो ये बात तो बहुत जो है वो अंडरस्टूड थी, ठीक है। आपके 7 पेपर हैं जिसमें से बायोलॉजी कंप्यूटर में चॉइस थी और इस्लामी और एथिक्स में चॉइस थी, तो वो आप लोगों ने पहले ही सेलेक्ट कर लिया होगा जब आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कॉपी में से कोई भी पर्चा आप नहीं फाड़िएगा। फॉर एग्जाम्पल, पेज नंबर 2 पर आप एक सवाल कर रहे थे, मैथ का गलत हो गया, अब क्या करें, पेज नंबर 2 फाड़ दें। वहाँ पर कॉपी पे नंबर मेंशन होते हैं, अगर आप पेज फाड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि पेज गायब है। पेज बिल्कुल भी कॉपी में से नहीं फाड़िएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जहाँ पर आपसे गलती हो गई या आप चाहते हैं कि ये चेक ना हो, तो आप वहाँ पर ये क्रॉस का साइन मेंशन कर दीजिएगा। तो वो सवाल आपका तसव्वुर किया जाएगा कि कट गया है, आपने काट दिया है, आपसे ये गलत हुआ था, ठीक है। अगर इंक रिमूवर है तो इंक रिमूवर का इस्तेमाल करके मिटा लीजिएगा कि थोड़ी सी गलती है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि पेज ही फाड़ दिया पूरा का पूरा। ये अगर आपने गलती की, ये मिस्टेक अगर की, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा, एक और मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं कि वो जो है इंक रिमूवर से मिटाते हैं एक पेज पर, दूसरे पेज पर खुद मिट जाता है। यानी एक पेज पर आपने एक्शन किया, इंक रिमूवर से मिटाया, दूसरे पेपर पे यानी उसी के प्रीवियस पेपर पे इंक रिमूवर ने एक्शन यानी रिएक्शन करके मिटा दिया। फॉर एग्जांपल, एक इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक पेज है, मैंने यहाँ पर अगर इंक रिमूवर इस्तेमाल किया ना, तो जो इधर लिखा हुआ होगा ना वो भी मिट जाता है, क्योंकि पेज बहुत बारीक होता है। इंक रिमूवर जो है वो अपनी जो उसमें जो लिक्विड होता है उसको जो है वो इंजेक्ट कर रहा होता है, लिक्विड को जो है वो फैला रहा होता है, तो वो उस तरफ भी मिटा देता है चीज़ों को। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इस तरफ इंक रिमूवर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो मिटा है उसको भी आप लिख दीजिएगा दोबारा इंक रिमूवर से, ताकि वो जो मिट जा रहा है वो ना मिटे। अक्सर मैंने ये देखा गलती हो जाती है, बच्चा एक पेज पे मिटाता है, दूसरे पेज पे थोड़ी देर बाद खुद मिट जाता है, क्योंकि वो इंक रिमूवर सोख लेता है, पेज जब्स कर लेता है, फिर बाद में मिट जाता है, ठीक है। तो ये मैंने मिस्टेक्स आपको बताई। इनमें एक और मिस्टेक भी मुझे याद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि जानबूझकर जल्दी उठ के चले जाना एग्जामिनेशन हॉल से। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश का पेपर बच्चों का जल्दी होता है, वो जल्दी चले जाते हैं उठकर, तो जल्दी उठ के ना जाए, ठीक है। जो सवालात आपसे अच्छे नहीं हुए थे उन सवालात को और अटैम्प्ट कीजिए दोबारा, ठीक है। या अगर आपने टोटल पूरे 8 सवालात कर लिए हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने 8 में से 7वां सवाल किया वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो आप 9वां सवाल भी कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें से कोई 8 अच्छे जो होंगे वो चेक हो जाएंगे, एक रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो एक आपका रिजेक्ट में आ जाएगा 7वां। तो ये मिस्टेकें थी जो आप करते हैं और इंशाल्लाह अब नहीं करेंगे, जो मैंने बता दिया ना अब नहीं करेंगे। तो रोल नंबर जहाँ पर लिखने की जगह है वहीं पर आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। आपके मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई कर आपको जवाब दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।